चोरी चोरी माखन खा गयो रे माई, तेरो बालक छोटो सो। चोरी 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 माखन खा गयो रे माई, तेरो बालक छोटो। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। तो हम तो ऐसा कहते हैं कि जो कथा लोग मंच पे कहे वो जीवन में भी होना चाहिए। और मेरी तो गुरु कहिए, मित्र कहिए, हम कभी भी आज तक मेरे 18-19 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरी माँ साथ ना रही हो। जब तक वो मेरी दृष्टि के सामने नहीं होती तो मेरी तो कथा नहीं निकलती। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में मैं वही बोलती हूँ जो कर पाती हूँ। तो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। कर तेरी जटा से बहती है गंगधारा। हालांकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन क्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। जी, आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है और बहुत ही सुंदर प्रश्न है। आज ये बहुत प्रचलन में है, घोषणा कर दी जाए, घोषणा कर दी जाए। मुझे जैसा लगता है ये घोषणा करना कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। ये झूठा ही मैटर बनाया जा रहा है, ये विषय बनाया ही गलत जा रहा है। घोषणा वो किया जाता है जब कोई नया नियम निकाला जाए, तो ये नया तो है ही नहीं। हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही है, तो घोषणा क्या करना है? हमें जैसा लगता है ये घोषणा नहीं, ये पुनर्जागरण करना है। पुनर्जागरण बस केवल पुनर्जागरण है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं अमित कुमार के साथ सच क्या है न्यूज। अभी गिरिडीह जिला के हम मानिकबाग में हैं, जहां पे श्री श्री 108 शिव शक्ति प्राण प्रतिष्ठा चल रहा है यज्ञ, जिसमें उत्तर प्रदेश से चलकर राष्ट्रीय कथावाचिका मानस मयूरी जी, जो शालिनी त्रिपाठी जी नाम है इनका, वो आई हैं। बहुत ही सौभाग्य है कि इस क्षेत्र में आई हैं, कम बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, जय सियाराम। जय जय सियाराम। आप जान रहे हैं कि मानिकबाग में आए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम बहुत बचपन में, बाल्यावस्था में झारखंड में मेरी बहुत कथाएं हुई और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी पहली कथा भी शायद झारखंड में हुई और इच्छा रहेगी कि मेरी अंतिम कथा भी झारखंड में हो। मतलब यहाँ पे 17 तारीख से लगातार यज्ञ मतलब चल रहा है, कथा चल रहा है। तो आप कितने तारीख से यहाँ पर हैं? जी, हम यहाँ 20 को आए हैं। मेरी 20, 21, 22, हाँ 3 दिन के लिए केवल आए। समय 3 दिन, 3 दिवसीय के लिए आए? जी, मेरा समय 3 दिन के लिए ही था, बाकी मेरे पास समय नहीं था। अच्छा। तो ये बीच का समय मिला और ये आचार्य जी जो है, विनोद आचार्य जी, तो बड़ा अच्छा स्नेह है, प्रगाढ़ स्नेह है। तो उन्होंने कहा 3 दिन ही समय है तो आप समय दे दें। तो इसलिए 3 दिन के लिए ही आए हैं। मतलब 3 दिन के लिए ये हमारे मानिकबाग में आए हैं, कम बड़ी बात नहीं है। बाकी कुछ धार्मिक सवाल है जो इनसे कुछ पूछते हैं, आइए जानते हैं। भारत की सनातन संस्कृति और विरासत को सशक्त रखने में यज्ञ का क्या महत्व है? यज्ञ तो हमारे सनातन संस्कृति की आदि प्रतीक है और मुझे जैसा लगता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक ऐसी कोई क्रिया नहीं जिसमें यज्ञ ना सम्मिलित हो। और वैसे इस समय के लिए अगर साइंटिफिक रीजन देखें, वैज्ञानिक कारण देखें, तो यज्ञ से बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और वातावरण भी शुद्ध होता है, प्रकृति शुद्ध होती है। तो हमें क्या चाहिए? हमें प्रकृति तो शुद्ध चाहिए जीवन के लिए। सारे लोग परेशान हैं, हवा शुद्ध मिले, और इतना वातावरण अशुद्ध हो रहा है, इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं, तो उसको तो रोक नहीं सकते। गाड़ियाँ चलेंगी, गाड़ियाँ निकलेंगी, वो हमारी आवश्यकता है। तो जैसे वो आवश्यकता है तो यज्ञ भी एक आवश्यकता है। तो बिल्कुल प्रकृति की शुद्धता के लिए, वातावरण की शुद्धता के लिए, पॉजिटिव एनर्जी के लिए यज्ञ आवश्यक है। शालिनी जी, पहली बात है कि शालिनी जी बोल सकता हूँ? शालिनी जी जैसे कह रहे हैं कि मतलब आप कितने उम्र से कथा कहने लगी थी? जी, जैसा तो मुझे लगता है कि कथा का चयन हमने नहीं किया, कथा ने मेरा चयन किया, क्योंकि बहुत छोटी अवस्था थी, 6 या 7 वर्ष के थे। 7 वर्ष की आयु से आप कथा को कहने लगी? कथा कहते कहते अभी हमें 18-19 वर्ष हो गए। अब आप जोड़ लीजिए, ये 18-19 वर्ष हो गए, क्योंकि हमें पता नहीं था कि कथा कहते कितने समय हो गए। तो हमारे जो प्रथम मंच रहे, जो हमने प्रारंभ किए, आज वहाँ कथा होते होते 19 वर्ष हो गया। तब हमें पता चला कि हमें कथा कहते कहते भी 18-19 वर्ष हो गया।
तो 6 वर्ष की आयु में शालिनी त्रिपाठी जी जो राष्ट्रीय कथावाचिका हैं, सिर्फ राष्ट्रीय अपने देश में नहीं बल्कि विदेशों में जाकर के भी कथा कही हैं। और कम बड़ी बात नहीं है कि 6 वर्षों के आयु में ही कथा कहने लगी और अभी 18-19 की हैं, 18-19 में कथा कह रही हैं और जिस मंच पे जाती हैं दहाड़ती हैं, खोल के इनके सारा कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी एक और छोटा छोटा सवाल है आपसे। गलत कह दिया, अवस्था मेरी 24-25 वर्ष है। 24-25 18-19 वर्ष कथा कहते हो गया, मेरी कथा का समय ये रहा। 6 वर्ष से कथा कह रहे हैं, 18 वर्ष कथा कहते हुए, तो 24 वर्ष पूर्ण हुआ है मेरा। 24 वर्ष तक की मतलब शालिनी जी हो गई हैं, ये अवस्था है। चलिए, आप कई घंटे तक बिना रुके लगभग प्रतिदिन कथा के लोगों को आशीर्वाद देते हैं, आपको यह असीमित ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है? वैसे तो देखिए, हमें लगता है कि हमें चंद्रमा से प्रकाश मिल रहा है, लेकिन वास्तविकता तो प्रकाश सूर्य से आता है। भले ही वो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके चंद्रमा प्रकाश दे रहा है, तो हमें जैसा लगता है कि हमारे जीवन में हमें ऊर्जा हमारे गुरु से, माता पिता से मिल रहा है, लेकिन माता पिता और गुरु ये चंद्रमा के रूप में है और वास्तविक सूर्य तो भगवान है। वास्तविक ऊर्जा वहीं से आ रही है और वही ऊर्जा परावर्तित होकर माता पिता और गुरु, और कुछ हमें ऐसा लगता है कि ये प्रारब्ध का भी होता है, प्रारब्ध के कुछ पुण्य होते हैं उनके कारण, और माता पिता भगवान, मुख्य ऊर्जा के स्रोत तो वो नारायण है, परमात्मा है, जो जब तक चाहेंगे बुलवाएंगे, जब तक चाहेंगे नहीं बुलवाएंगे। अभी के समय में आप देखते होंगे कि माता जी को किस तरह से लोग बच्चे देखते हैं। अभी माता पिता को आप सूर्य नारायण की अथी दे रहे हैं तो कम बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा तो हर कोई ऐसे बच्चे होते हैं कि जो माता पिता को देखना चाहिए, है कि नहीं? नहीं, जैसे मेरी दृष्टि में तो हम तो ऐसा कहते हैं कि जो कथा लोग मंच पे कहे वो जीवन में भी होना चाहिए। और मेरी तो गुरु कहिए, मित्र कहिए, हम कभी भी आज तक मेरे 18-19 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरी माँ साथ ना रही हो। जब तक वो मेरी दृष्टि के सामने नहीं होती तो मेरी तो कथा नहीं निकलती। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में मैं वही बोलती हूँ जो कर पाती हूँ। तो मेरा यही है कि माता पिता का सम्मान होना चाहिए। और शास्त्र भी कहते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना तस्य चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो मैं आयु, विद्या और यश और बल को प्राप्त करना है तो मैं वृद्धों का सम्मान, माता पिता का सम्मान करना चाहिए। और राम जी तो सबसे पहले यही सिखाते हैं। राम का अनुयायी लोग कहते हैं हम राम जी को मानते हैं, राम जी को मानते हैं, हमें ऐसा नहीं लगता। राम को वही मानते हैं जो राम की मानते हैं। राम को मानना बड़ी बात नहीं है, राम की मानना बड़ी बात है। तो उन्होंने जो किया है वो हमें करना चाहिए। तो भगवान राम कहते हैं कि जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजिए मोई। आप वृद्ध हैं, आपके पास अनुभव की आंखें हैं, तो आप मुझे अच्छी शिक्षा दीजिए। ये वृद्धों का सम्मान है। और माता पिता के लिए तो कह दिया, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी। वही पुत्र सुयोग्य पुत्र है जो माता पिता के वचन का पालन करता है। तो आज्ञा पालन हमें जैसा लगता है सबसे बड़ी सेवा है। माता पिता की आज्ञा का पालन हो जाए और उनके मुख पे प्रसन्नता अगर हम दे सकते हैं तो समझिए फिर हमारा जीवन सार्थक है, अन्यथा सार्थक नहीं है। एक और सवाल है, जैसे प्रभु की कथा एवं यज्ञ आयोजन क्या सभी कामनाओं की पूर्ति सहज है? बिल्कुल। जैसा कि इस समय बहुत प्रचलन में है कथाएं, लेकिन कथा हो तो रही है, कोई सब सुन रहे हैं लेकिन श्रवण बस हो रहा है, हमारे चरित्र में आ नहीं पा रहा है। कथा सुनने से, भागवत कथा हो तो सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो जो हमारे आवागमन का चक्र है वो समाप्त हो जाता है। और ये राम कथा है जो हम अधिकतर राम कथा ही करते हैं, रामचरितमानस की कथा। तो जो राम कथा है हम ये कहते हैं कि ये न मोक्ष के लिए न स्वर्ग जाने के लिए, बल्कि ये राम कथा घर को स्वर्ग बनाने के लिए सुने जाते हैं। बिल्कुल, स्वर्ग बनाने के लिए। हालांकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन क्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। जी, आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है और बहुत ही सुंदर प्रश्न है। आज ये बहुत प्रचलन में है, घोषणा कर दी जाए, घोषणा कर दी जाए। मुझे जैसा लगता है ये घोषणा करना कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं, ये झूठा ही मैटर बनाया जा रहा है, ये विषय बनाया ही गलत जा रहा है। घोषणा वो किया जाता है जब कोई नया नियम निकाला जाए, तो ये नया तो है ही नहीं, हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही है, तो घोषणा क्या करना है? हमें जैसा लगता है ये घोषणा नहीं, ये पुनर्जागरण करना है, पुनर्जागरण, बस केवल पुनर्जागरण है। अच्छा, एक सवाल है, सभी धर्मों की जननी सनातन धर्म को माना जाता है। सनातन धर्म अन्य सभी धर्मों से भिन्न कैसे है? ये आपने प्रश्न बनाया है जैसा कि समाज में है, लेकिन ये भिन्न है ही नहीं।
क्योंकि सबने भिन्न किया है, ये उपशाखाएं हैं। सनातन धर्म जननी है और सनातन धर्म ही है, मुख्य है। तो ऐसा नहीं कि वो सबसे भिन्न है, बस ये है कि जो इसको धारण नहीं कर पाए तो वो अपने अनुसार थोड़ा अलग विलग रूप दे दिए। वो पंथ हो गए, वो शाखाएं हो गई, उपशाखाएं हो गई। धर्म अलग अलग नहीं, धर्म तो एक ही है हमारा सनातन धर्म। तो इसको बस आप जो कहेंगे अलग अलग है, वो पंथ है, शाखा है, उपशाखा है, धर्म एक ही है। एक ही है। बिल्कुल। सनातन धर्म का आरंभ कहाँ से हुआ है? सनातन धर्म का आरंभ आप जो पूछ रहे हैं ये वही हो जाएगा कि आप बताएं कि भगवान का आरंभ कहाँ से है। तो ये जैसे कि शास्त्रों में अगर आप पढ़ेंगे तो वो हमें प्रमाण मिल जाता है, कहते लोग 11,000 12,000 वर्ष पूर्व, लेकिन ऐसा नहीं। हम तो कहेंगे कि भगवान शिव और भगवान नारायण के लिए एक श्लोक लिखा गया। मैया पार्वती ने पूछा, अध्यात्म रामायण में आया। मैया पार्वती ने कहा कि पृक्षामि तत्वम, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ। नमोस्तुते देव जगन निवासः, हे प्रभु मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ, मैं राम कथा पूछना चाहती हूँ। तो पूछा क्यों मुझसे ही पूछना चाहती हैं? तो मैया पार्वती ने कहा प्रभु इसलिए पूछना चाहते हैं क्योंकि सनातनम त्वम सनातनोसी, आप भी सनातन हैं और जिसकी कथा सुनना चाहते वो भी सनातन है। तो सनातन का अर्थ ही होता है जिसका ना आदि हो ना अंत हो। तो आदि अंत है नहीं, फिर आप आरंभ कैसे है और अंत नहीं है ना? बिल्कुल। तो ये आरंभ अब कहाँ हुआ हम नहीं बताइए, तो बिल्कुल प्रारंभ से ही, जब से ब्रह्मांड है तब से सनातन धर्म, तब से सनातन धर्म है। अच्छा, कोई भी महिला भागवत आचार्य बन सकती है या नहीं बन सकती है? जी बिल्कुल बन सकती है। देखिए आचार्य में भी दो शब्द आ जाएंगे। एक तो आचार्य होते हैं जो पढ़ाने वाले प्राचार्य होते हैं, तो वो भी है एक आचार्य, और भी अलग भूमिका से लें तो आचार्य के बहुत सारे अर्थ हैं। तो आचार्य अर्थात हम किसी को शिक्षा देने योग्य हो जाएं तो हम आचार्य बन सकते हैं। बस ये है कि अपनी शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, शास्त्र के नियमों का पालन करना चाहिए। मुझे जैसा लगता है कि शास्त्र के अनुसार, क्योंकि हम शास्त्र को ही धारण कर रहे हैं, शास्त्र की शिक्षा दे रहे हैं, तो शास्त्र का खंडन न करना चाहिए बल्कि शास्त्र को धारण करके आचार्य बन सकते हैं। कथावाचक बनने के लिए क्या करना चाहिए? कथावाचक तो बना ही नहीं जाता, कथावाचक तो भगवान बनाते हैं। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर अर्थ ढाली। हम तो कहते हैं मानस में हमारे सारे उत्तर मिल जाते हैं। रामचरितमानस में लिखा गया है, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ये कथावाचक बनने का जो गुण है ये साधना करने से नहीं होता। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं जो कथा बहुत कुछ जानते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते कुछ नहीं हैं लेकिन बहुत अच्छी भाषा में, सरल भाषा में लोगों को समझा लेते हैं। और ये आज की बात नहीं कर रहे हैं हम, बहुत आपको प्राचीन एक उदाहरण देना चाहेंगे। रामकृष्ण परमहंस जी की, अच्छे विद्वान थे, अद्भुत विद्वान थे। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी से कहा कि मेरे पास ज्ञान बहुत है लेकिन जो भाषा होनी चाहिए लोगों तक पहुंचाने की, वो भाषा मेरे पास नहीं है। भागवत कथा सुनने से क्या होता है? भागवत कथा सुनने से हमने कहा ना कि घर ही स्वर्ग बन जाता है। आप भागवत कथा कह रहे हैं या राम कथा? नहीं, भागवत कथा। भागवत कथा से मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान के चरणों में शरणागति। एक और क्वेश्चन है, भागवत कथा सिर्फ 7 दिन ही क्यों मतलब सुना जाता है? देखिए इसका उत्तर बहुत विस्तार हो जाएगा अगर करना चाहेंगे तो, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश में भी 7 ही रंग होते हैं। आप उसको अगर परिवर्तित करिए तो 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, 7 ही स्वर बने हैं हमारे, जो हम गाते हैं भले ही कितना गाए 7 ही स्वर कहा जाता है। और हमारे सप्ताह के दिन भी 7 ही होते हैं। तो सिद्धांतों के अनुसार व्यक्ति को मोक्ष भी प्राप्त करना है तो इन 7 दिनों में ही प्राप्त करना है। तो और वैसे भी परंपरा चली आ रही है, व्यास जी ने, सूत जी ने और सब ने, सुखदेव जी ने 7 दिन में इस कथा को सुनाई ताकि व्यक्ति को इन 7 साप्ताहिक दिनों में मोक्ष की प्राप्ति हो। इसलिए 7 दिनों में ये जो कथा होता है ना। एक अंतिम सवाल है और काफ़ी कड़क सवाल है, रामचरितमानस से राम शब्द कितनी बार आया है? ये वही बात होगा जैसे आप कहिए समुद्र में से कितने मोती निकाले जा सकते हैं, या आप ये गिनती करने वाली बात कहें समुद्र में कितने सीप हैं या कितनी मोती हैं। वैसे तो पढ़ाई के अनुसार अध्ययन व्यक्ति करता है तो वैसे तो 1443 लगभग 43 या 45 बार है, और सीता तो 147 है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि ये प्रश्न वही है जैसे समुद्र में सीप कितने हैं, मोती कितने हैं, ये गिनती नहीं करी जा सकती।
और मुझे ऐसा लगता है कि रामचरितमानस में ऐसा कोई अर्धाली नहीं, चौपाई नहीं, चौपाई आप समझ नहीं पा रहे होंगे, नहीं हम समझते हैं। 2 अर्धालियाँ मिलाते हैं तो एक चौपाई बनती है। तो ऐसी कोई चौपाई नहीं जिसमें 2 चौपाई मिलाने के बाद रकार और मकार मिलके ना आया हो। कुछ ऐसे हैं जिनमें नहीं है, जैसे झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबैना। तो यहाँ पे रकार और मकार नहीं आया है, मतलब राम नहीं आए हैं। तो यहाँ भक्तों ने भाव दिया, संतों ने भाव दिया, जहाँ सब झूठ ही झूठ हो वहाँ सत्य राम का अक्षर नहीं आ सकता। तो बाकी पूरे रामचरितमानस में भगवान ही विहार कर रहे हैं। रामायण और रामचरितमानस में क्या अंतर है? ये रामायण तो वाल्मीकि जी ने लिखा है, आदि कवि श्री वाल्मीकि जी ने लिखा है, और रामचरितमानस श्री वाल्मीकि और ये तुलसीदास जी महाराज ने लिखा हुआ है। तो दोनों एक ही है, लेकिन बस ये है कि ये उस समय लिखा गया जब भगवान राम थे। और रामचरितमानस को थोड़ा सा अंतर है, उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम मान के लिखा है वाल्मीकि जी ने, और तुलसीदास जी ने भगवान राम मान के लिखा है। तो ये थोड़ा सा अंतर है। नारी का धर्म क्या है? नारी का धर्म तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि करऊँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पतिदेव न दूजा। नारी के लिए एक ही धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। मन वचन कर्म के साथ पति की सेवा करना, परिवार को सबको प्रसन्न रखना, ये नारी धर्म है। त्रिपाठी जी, आप काफ़ी अच्छे भजन गाती हैं, मंच पे काफ़ी भक्त झूमते हैं, चाहे जैसे भी आए मंच में अपने पंडाल में झूमना मजबूरन झूमना ही पड़ता है। तो 2-4 भजन सुना दीजिए, ऐसा जो आपको सबसे प्यारा भजन हो। जी अच्छा, जैसे अभी कथा यहाँ चल रही है भगवान शिव की, और बहुत सुंदर यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो भगवान शिव से ही जुड़ा हुआ भजन गा दे रहे हैं। क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं मिलता है, क्योंकि मिल पाए आपसे या नहीं, फिर इसलिए बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग भी आपसे मिल पाए। चलिए बिल्कुल सुना देते हैं, जैसे आपकी इच्छा। रे शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा, काली घटा के अंदर बाबा, गल मुंड माल राजे, ससी भाल में विराजे, गल मुंड माल राजे, ससी भाल में विराजे, अरे डमरू निनाद बाजे बाबा, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, डमरू निनाद बाजे बाबा, कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। रामलला आपके उत्तर प्रदेश में भी आ गए हैं, पहले भी आए थे, लेकिन अभी पूर्ण रूप से अपने जगह पे आ गए हैं, अपने महल में आ गए हैं। रामलला पे कुछ भजन गा दीजिए। जी, आपने कहा तो हमें याद आया, मेरा बहुत सौभाग्य था कि जिस समय भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो हम अयोध्या में ही थे, और मेरी कथा भी थी 17 से 24 जनवरी अयोध्या में। तो उस समय हमने ये भजन गाया था। तो हम तो गए, दर्शन कराए, लेकिन जो नहीं गए उनके लिए ये भजन गा रहे हैं। अरे चलो देखें अवध के लाल, बेहसी मन ले ही रहे, चलो देखें अवध के लाल, बेहसी मन ले ही रहे, अखिया दो रत्ना रे सखी रे, अखिया दो, अखिया दो रत्ना रे सखी रे, रत्ना रे सखी रे,
अजब अनोखी चाल बेहसी मन ले ही रहे। और ये 500 वर्षों के बहुत अथक परिश्रम के बाद ये परिणाम मिला। तो हमें जैसा लगता है कि संतों ने जब टेरे लगाई, भक्तों ने जब टेरे लगाई, भक्तों ने जब टेरे लगाए, टेर लगाए, तो सुनी आए दीन दयाल बेहसी मन ले ही रहे। चलो देखें अवध के लाल बेहसी मन ले ही रहे। झूमे अवध मगन नर नारी, वो तो आप देख ही रहे होंगे टेलीविज़न के माध्यम से। रामनवमी भी बहुत सुंदर मनाई गई। मेरा भी सौभाग्य नहीं हुआ अभी तक जाने का, लेकिन जाएंगे प्रभु के पास। बिल्कुल जाए, बिल्कुल जाए। लेकिन एक है कि नटखट श्री कृष्ण को कहते थे। नटखट के लिए कुछ, क्योंकि हर अभी बचपन जिसका जो बाल अवस्था होता है वो हमेशा नटखट होता है, इसलिए नटखट के लिए 2 भजन, थोड़ा एक भजन सुना दीजिए। इसलिए लोग चाहते हैं, बच्चे को कान्हा ही बुलाते हैं। जी। अरे चोरी 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 माखन, ये श्री राम भद्राचार्य जी के भजन है, बहुत प्यारे लगते हैं। अरे चोरी 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 माखन खा गयो रे माई, तेरो बालक छोटो सो। चोरी 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 माखन खा गयो रे माई, तेरो बालक छोटो सो। सखियों ने पूछा तेरी प्यारी सखी कौन है, सखियों ने पूछा तेरी प्यारी सखी कौन है, तो राधा को नाम बता गयो रे माई, तेरो बालक छोटो सो। राधा को नाम बता गयो रे माई, तेरो बालक छोटो सो। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख कट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी, मीठे मीठे गीत राम को सुनाऊंगी। राम आएंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी, मीठे मीठे गीत राम को सुनाऊंगी। अरे प्यारी प्यारी सिया प्यारे राम संग लाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कृष्ण भगवान का तो आप भजन सुना दी, श्री राम का भजन एक और सुनाइए, क्योंकि राम लला हमारे देश में उत्तर प्रदेश में आए हैं और सभी को रामलला को देखने के लिए काफ़ी उत्साहित हैं। बहुत सारे लोग चले गए, बहुत सारे लोग नहीं जा पाए हैं, इसलिए कुछ ऐसा प्रभु श्री राम के लिए सुना दीजिए। चलिए, बिल्कुल हम सबको अयोध्या ही लेके चलेंगे। फिर ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया,
अवध बिहारी सांवरिया। सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी, संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। तो ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। हो गया? थैंक यू। और भी सुनाए? सुना दीजिए। चलिए राम जी के अब एक भजन संसार के लिए, और मेरा ये बहुत प्रिय भजन है तो आपको भी अच्छा लगे। रोती हुई आँखों को मेरे राम हंसाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। रोती हुई आँखों को जीवन के अंधेरों से परेशान नहीं होना, तेरे साथ है सांवरिया, परेशान नहीं होना। वो आप उठाएंगे, अरे कल वो ही उठाएंगे, जो आज गिराते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। रोती हुई आँखों को सबने हंसता देखा, मेरे घाव नहीं देखे, ऊंचाई मेरी देखी, मेरे पाँव नहीं देखे। इस मंजिल को पाने में, इस मंजिल को पाने में छाले पड़ जाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। रोती हुई आँखों को, रोई हुई आँखों मेरे राम हंसाते हैं, राम हंसाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे राम। सो है ना, आपने छोटे लाला की बात करी जी। तो हमने यही सुना। हमारे झारखंड प्रदेश के गिरिडीह जिले के मानिकबाग गांव में आकर आपको कैसा अनुभव हुआ, और भविष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में उपस्थित होना चाहेंगे? जी बहुत, हमें बहुत प्रसन्नता हुई, और एक यहाँ की बड़ी अच्छी बात लगी कि यहाँ सब कथा श्रवण करने आ रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो विद्यालय के डायरेक्टर हों, तो डॉक्टर डायरेक्टर उद्योगपति भी आए, बड़े बड़े उद्योगपति श्री गुणवंत सिंह जी भी आए। तो यहाँ ऐसा लगा कि कथा बिल्कुल केवल समाज सुधार के लिए हो रही है, ऐसा नहीं कि कोई विलग पंथ करके कोई सबको अलग, ये बांटने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ मानिकबाग की कथा सबको जोड़ने के लिए करी जा रही है। और यहाँ विनोद आचार्य जी और उनका पूरा परिवार बहुत ही अच्छा है,
कथा भी बहुत सुंदर हो रही जिस है। तरह उत्तर प्रदेश में अवधपुरी हो चाहे कृष्ण जन्मभूमि जहाँ भी बोले, उस तरह ही मानिकबाद भी अवधपुरी से कम नहीं है। इस चीज़ को बोल सकते हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तो हमें अब तो ये काशी भी बन चुका है। यहाँ काशी विश्वनाथ आए हैं मानिकबाद में। कष्टहरण महादेव। जी जी, दुख हरण महादेव या कष्ट हरण महादेव। तो और उन्हें काशी विश्वनाथ से लाया गया है, काशी से ही लाया गया है। हमने कहा कि चलिए अब जब काशी से काशी विश्वनाथ आ गए तो अब ये मानिकबाद काशी बन चुका है। तो अब मानिकबाद भी एक मिनी काशी कहिए, छोटी काशी कहिए हाँ, तो अब काशी में ही विराजमान है। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आके। और जैसा कि इस प्रदेश को कहते झारखंड, तो यहाँ अब कोई खंड खंड नहीं है, यहाँ बिल्कुल सब जोड़ने वाली कथा हो रही है। अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आया। इसके बाद आपकी कथा कहाँ पे होने वाला है? गोपालगंज 24 से ही कथा है और आपको भी आमंत्रित कर रहे हैं। 24 से गोपालगंज बिहार में कथा मेरी है, 30 तक है, 24 से 30। आप सुन सकते थे, शालिनी त्रिपाठी जी थी जो राष्ट्रीय कथावाचिका हैं। काफ़ी मधुर वाणियों से लोगों को प्रेरित करती हैं, लोगों को सिखाती हैं। कम बड़ी बात नहीं है और ये बहुत अच्छी है। आज भी इनका कथा है यहाँ पर और आज अंतिम कथा है, शायद आज अंतिम कथा है। जी जी, आज कथा का विश्राम दिवस है। तो मेरी कथा जिस चौपाई पे यहाँ चल रही है वो चौपाई हम आपको सुनाना चाहेंगे। बिनु छल विश्वनाथ पद ने हूँ, राम भगत कराला छनए हूँ, शिव सेवा करा फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। भगवान शिव विराजमान हो गए और सबको राम भक्ति प्रदान करेंगे, यही हमारी कथा है। इतना अच्छा मधुर वाणी से गाती हैं, गजब है। लेकिन मतलब चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय सिया राम। जी, हमारे चैनल पे टाइम दिया आपने, कम बड़ी बात नहीं है। धन्यवाद, आपका भी समय है, आपने दिया समय। आप देख सकते थे हमारे जी हैं शालिनी त्रिपाठी जी हैं जो अभी हमारे गिरिडीह जिला के मानिकबाद में आई हैं। कष्टहरण महादेव के शिव शक्ति प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित हुई थी और आज इनका अंतिम कथा है यहाँ पर। जो भी हमारे क्षेत्र के लोग देखेंगे वो अगर आज कथा में आना चाहें तो ज़रूर आएँ। ये कम बड़ी बात नहीं है, उत्तर प्रदेश से चल के आई हैं तो कम बड़ी बात नहीं है। अब इनका जो है टाइमिंग काफ़ी 2-3 दिन के लिए ही आई थी, ये फिर से अगर इधर सौभाग्य मिलेगा तो फिर आएंगी, ये कम बड़ी बात नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।